Hello student, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry. Today I will start a new topic of base of chemistry is valency and atomicity, and these topics are important for 9th class as well as 10th class. So let's start this topic. Firstly start this topic, I want to show content of this lecture. तो पहले की तरह जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको उसके टॉपिक शो कराता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो मोस्टली हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक नंबर को देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे ही ये सारे नंबर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए हम सभी में एटॉमिक नंबर को फिर से रिपीट करेंगे ताकि एटॉमिक नंबर के जो कंसेप्ट होते हैं पूरे ठीक तरीके से ये क्लियर हो जाए। ओके, फिर देखें वैलेंसी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है, इस पे कुछ हम एग्जांपल करेंगे, फिर उसके रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के तो हमने इसको कई लेक्चर में कंसीडर कर रखा है, तो आप तो ये समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर एक तरीके का किसी भी एटम में प्रेजेंट एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और साथ ही साथ जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि किसी न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर में फाइन है यानी कि नोन है, तो इससे ये नॉलेज ले सकते हैं कि या ये इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि उस एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि कितने पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट होंगे और कितने नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट होंगे। उन्हीं बातों को हमने यहाँ समराइज किया। देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एटम। ओके, सेकंड पॉइंट, since an atom is electrically neutral so the number of proton and number of electrons are equal। तो जो बातें हमने रिपीट की वही बातों को हमने यहाँ समराइज किया है। आप फिर से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बिहार पे लास्ट क्लास में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किया था उस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल कंसीडर किए हैं ताकि फिर से रिपीट कर ले, क्योंकि हम जब वैलेंसी और एटॉमिसिटी देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम देखेंगे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आज हम कंसीडर करने वाले हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कंसीडर करने से पहले हम आपको एक पॉइंट और रिकॉल दिलाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज कर रहे हैं यहाँ पे दो सेल है, ठीक, तो बोरॉन का जो टॉप नंबर 5 होता है, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हमने किया 2 और 3, यानी कि इसमें दो शेल प्रेजेंट होगी। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सेकंड सेल को यानी कि लास्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। सपोज करें कि यहाँ कोई एटम है, ठीक है, तो एटम है, मान लेते हैं एटम है, एटम के इतने सेल, ठीक ठीक, मान लेते ये सेल है, ये सेल है, ये, तो ये जो सेल होगा इस सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आउटर सेल होता है यानी जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसे कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने में या फिर किसी एलिमेंट की बॉन्डिंग करने में। ठीक, ओके, तो मैं यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन outermost cell of an atom are known as valence electrons and these electrons determine the valency of an atom। Okay, जो बात हमने की वही बातें यहाँ देखी हमने, जैसे कुछ एटम होते हैं कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने समराइज किया है। हाइड्रोजन 1, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5 एंड ऑक्सीजन 6, क्लोरीन 7। जैसे हम इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं तो फर्स्ट सेल में इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और 7, सेकंड सेल में आएंगे 7। उसी तरीके से ऑक्सीजन के रखते हैं फर्स्ट सेल में 2 और 6, नाइट्रोजन के फर्स्ट सेल में 2 और 5। तो यानी ये जो आखिरी सेल होता है यानी लास्ट सेल होता है इसे कहते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप इसकी साउंड ले लीजिए ताकि आप इनके नोट्स प्रॉपर वे बना सकें। अब हम देखेंगे वैलेंसी क्या होते हैं।
valency is the combining capacity of an atom, that is their tendency to react and form molecule with atom of the same or different element होते हैं। यानी कि हमने आपको पहले बताया कि ऑस्टोम और सेल होते हैं, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे एटम से या उसी टाइप के सेम एलिमेंट से कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करेंगे, तो उनकी कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ही वैलेंसी कहलाती है। इसी को मैं रिपीट किया हूँ, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या, फॉर द atom having valence electron less than or equal 4, valency is the same that of the number of valence electron। यानी कि किसी एटम के वैलेंस सेल में या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो या तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्शन करते हैं 282, तो वैलेंस सेल जो सेल इसका 2 वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैसे ही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से एक्सीड कर जाते हैं तो वैलेंसी निकालने के लिए करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 6, तो जो कि 4 से एक्सीड कर जाता है तो वैलेंसी निकालते वक्त हम 8 माइनस 6 करते हैं तो आ जाते हैं 2। ओके, इस तरीके से वैलेंसी क्लियर कर लेते हैं। And valency of an atom with 8 valence electron is 0 as they have fulfilled valence shell and cannot gain or lose electron to form molecule or compound। यानी कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे न्यूट्रल स्पीशीज कहलाते हैं और वे ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वैलेंसी क्या होते हैं। ठीक, आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिएगा, जब टाइम मिलेगा तो हम आपके नोट्स को चेक कर लिया करेंगे। अब हम कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं और उसकी कुछ वैलेंसी कंसीडर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कंसीडर किया है कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, वैलेंसी 1 होंगे। ठीक, वैसे बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, कार्बन के 4 और 4, नाइट्रोजन 5 और 3। क्योंकि ये जो 5 नंबर है तो 5 जो 4 से एक्सीड कर जाता है तो वैलेंसी निकालते वक्त हम 8 माइनस 5 लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 3। ऐसे ऑक्सीजन के केस में लेते हैं तो 8 माइनस 6 करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 2। ओके, और फ्लोरीन के केस में ऐसे ही 8 माइनस 7 लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1। इस तरीके से वैलेंसी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटॉमिसिटी क्या होती है। Atomicity is defined as the total number of atom that constitute a molecule। यानी कि किसी मॉलिक्यूल को बनने के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है ऑक्सीजन जो में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन फॉर्मूला ये, दूसरा ऑक्सीजन का फॉर्मूला ये, तो ऑक्सीजन बनने में 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम चाहिए, जिसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। जैसे हम कहते हैं क्लोरीन कभी भी Cl का फॉर्मेट नहीं होता, जबकि Cl2 फॉर्मेट होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। ठीक, ऐसे इसे हम एग्जांपल के थ्रू कंसीडर कर लेंगे। तो हमने कुछ एग्जांपल कंसीडर किया है जिसमें हम उसकी एटॉमिसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो आइए उन्हें हम देखते हैं। जैसे यहाँ कहीं एलिमेंटों के कुछ नंबर लिखे 2 लिखा है या फिर 1 लिखा है। अगर कहीं 2 लिखा है तो यानी उस मॉलिक्यूल बनाने में उसकी जैसे 2 एटम चाहिए। अगर कहीं 1 लिखा है तो उसी जैसे एटम के लिए एक ही एटम की नेचर में करेंगे। या फिर कहीं 2 से ज़्यादा या 4 है तो यानी वो जो एटम होगा मॉलिक्यूल बनाते वक्त वैसे 4 एटम की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हाइड्रोजन 2 चाहिए, हीलियम 1, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 चाहिए, सोडियम भी 2, वैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन 1 और फास्फोरस अंडरलाइन फास्फोरस 4 चाहिए। यानी फास्फोरस जब भी एग्जिस्ट करता है F p4 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक, सल्फर 8 और कुछ केस में सल्फर 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं S6 और S8 के फॉर्मेट मिलते हैं। ओके, ऐसे ही जो क्लोरीन 2 हमने लास्ट में दिखाया था, बाकी एलिमेंट 1 फॉर्मेट में मिलते हैं, यानी कि इनकी एटॉमिसिटी 1 ही होती है। ठीक, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूँ और प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए।
अब हम कुछ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, यानी कि जो एलिमेंट जिस मॉलिक्यूल बनाने में जितने एलिमेंट एटम रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से उनकी कुछ नेमिंग की गई है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट मोनोटॉमिक होते हैं, मोनोटॉमिक मीन्स वन, यानी वो एक ही फॉर्मेट में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मोनो में का मतलब होता है वन, एटॉमिक मीन्स एटम, यानी जिसमें ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वन एटम हो कॉल्ड मोनोटॉमिक। सेकंड डायटॉमिक, डाई मीन्स दो, एटॉमिक मीन्स एटम। इट मीन्स ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम होते हैं जिन्हें डायटॉमिक कहते हैं। एंड ट्राइटॉमिक, जिसमें थ्री एटम होंगे ट्राइटॉमिक है, जैसे कि ओजोन, ठीक। एंड कुछ ऐसे एटॉमिक होते हैं जिसमें मोर देन थ्री होते हैं, पॉलीटॉमिक कहते हैं, जैसे कि P4 एंड एसिड। तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।